ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है आपके लिए एक सूचना भी है और आपके लिए एक जानकारी भी है। अभी इसी महीने 18 फरवरी 2021 से 21 फरवरी 2021 तक एक ध्यान साधना शिविर होने जा रहा है और जिसका नाम है यात्रा बुद्धत्व की। कहीं ना कहीं जो भी साधक हैं उन सब की इच्छा होती है कि हम बुद्धत्व को जानें, बुद्धत्व के अनुभव को प्राप्त करें, या उसको आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कह सकते हैं, स्वयं को जानने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो यात्रा बुद्धत्व की और डगर सत्यम शिवम सुंदरम की, यानी कि हम जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम के साथ जीते हुए उस परमात्मा के अनुभव को, उस बुद्धत्व के ज्ञान को, या कहें कि अनुभव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये शिविर उस पर आधारित है। तो इसका नाम है कि यात्रा बुद्धत्व की, डगर सत्यम शिवम सुंदरम की और अनुभव पिछले जन्मों का। इससे पहले हमारे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, तो उन जन्मों का हम इसमें अनुभव करेंगे। तो यात्रा बुद्धत्व की, डगर सत्यम शिवम सुंदरम की, अनुभव पिछले जन्मों का ध्यान साधना शिविर, जो कि 18 फरवरी से 21 फरवरी 2021 तक ऋषिकेश हिमालय में आयोजित होने जा रहा है। जो भी जिज्ञासु मित्र हैं, साधक हैं, जो इसमें आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और निश्चित ही हम सब मिलकर उन सब अनुभव से गुजरेंगे। एक एक कदम करके हम बुद्धत्व की तरफ बढ़ेंगे, हम सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलेंगे, अपने पिछले जीवन के अनुभवों से परिचित होंगे और ध्यान साधना समाधि में गहरे से गहरे उतरते चले जाएंगे। तो ये इसका पूरा बेस है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस जो शिविर है उसकी डिज़ाइनिंग की गई है कि कैसे हम उस अनुभव को प्राप्त करें। बुद्धत्व का अनुभव बहुत लोग पाना चाहते हैं और बहुत लोग इसके लिए प्यासे हैं, या कहें कि आत्मज्ञान बहुत लोग पाना चाहते हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत प्यास है व्यक्ति के भीतर, और नाम इसके अनेक हो सकते हैं लेकिन अनुभव एक ही है। और बहुत सारे जो हमारे पिछले जन्म हैं उनके कारण हम कुछ लोगों के साथ हैं, जैसे पति पत्नी का रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, पिता और पुत्र का रिलेशन है, पिता और बेटी का रिलेशन है, और जो हमारे बहुत क्लोज रिलेशन है, प्रेमी प्रेमिका का रिलेशन है। निश्चित ही ये लोग पिछले जन्मों में भी हमारे साथ रहे और इनसे हमारे संबंध कैसे रहे, उस जन्म में किस तरह के संबंधों के साथ हमने इन रिलेशन से विदा ली, हमने छोड़ा या इन्होंने छोड़ा, या अस्तित्व की मर्जी से जब मृत्यु होती है तो सब यहीं छूट जाता है। तो ये सब हम जान पाएंगे कि इस जीवन में जो भी मेरे साथ है उसका क्या प्रारब्ध है, वो पिछले जन्म में किस यात्रा में मेरा सहयोगी था या मेरा अवरोधक था। जैसे मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपसे शेयर करूं, मेरे अब से लगभग 3 जन्म पहले मैं अभी तक अपने 10 जन्मों को देख पाया हूँ। उसके बाद मैंने वो प्रक्रिया बंद कर दी कि अब कोई इसका यूज़ नहीं है। बात समझ आ गई और अब सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलकर ही सब कुछ मिल सकता है और मिला है। फिर भी ये अनुभव अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ तो इसको पूरा कर दूँ। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति से अचानक मेरा मिलना हुआ। अचानक मीन्स जैसे वो सड़क के किनारे खड़ा है और मैं उस सड़क से गुजर रहा हूं, तो उस व्यक्ति ने मुझसे लिफ्ट मांगी और मैंने उसको लिफ्ट दे दी अपनी गाड़ी में, या जो भी उस समय मेरे पास व्हीकल था। और धीरे धीरे उस 5-7 मिनट के सफ़र में
हमारी कुछ बातें हुई और फिर मैंने उसको ड्रॉप किया और संयोगवश फिर नेक्स्ट डे हम मिल गए। फिर ऐसे हमारा ये मिलने का सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे हम लोग इतने क्लोज फ्रेंड हो गए, इतने खास हो गए एक दूसरे के लिए कि हम खाना भी साथ साथ खाते थे, हम चाय साथ साथ पीते थे, हम पूरा दिन एक साथ व्यतीत करते थे। और फिर हमने कुछ बिजनेस भी साथ मिलकर किया और आज भी वो व्यक्ति मेरा मित्र है। बहुत प्यारा व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। लेकिन एक दिन मैंने विज़न देखा, अपने पिछले जन्मों की कुछ साधनाएं मैं कर रहा था, तो इस शिविर में हम वो साधनाएं करेंगे जो हमें पिछले जन्मों के अनुभव से परिचित कराएंगी। तो मैं वो साधनाएं करता था, तो एक दिन मैंने देखा कि वो व्यक्ति, नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि वो भी मेरी वीडियो देखता है और कुछ चीज़ें गोलमोल रखनी ज़रूरी हैं। आप आएंगे शिविर में तो मैं निश्चित आपको नाम भी बताऊंगा और कभी ऐसा संयोग होगा तो मैं उनसे परिचय भी करवाऊंगा, मिलवाऊंगा भी। तो मैंने ये अपना जो अनुभव देखा कि अब से पिछले तीसरे जीवन में मैं एक साधु के रूप में हूँ और मैं कोई अनुष्ठान कर रहा हूँ, कोई जैसे पूजा हवन करते हैं उस तरह का है। और उस व्यक्ति ने आकर मुझे पीछे से मेरे ऊपर वार किया, यानी कि उस व्यक्ति ने जो मेरे ऊपर वार किया उससे मेरा मर्डर हुआ, हत्या हुई। लेकिन उसमें 2 लोग मुझे बचाने का भी प्रयास किया, 2 लोगों ने, उसमें 2 लोग और थे तो, और एक वो व्यक्ति था। तो ये तीनों लोग आज भी मेरे मित्र हैं, इस जीवन में भी मित्र हैं। तो जब ये मैंने देखा तो मैंने परिवार के सामने बोल दिया कि ये जो मेरा दोस्त है इसने अब से तीसरे जन्म में मेरी हत्या कर दी थी। तो जो परिवार के लोग थे उनके मन में आज भी वो गांठ है उस व्यक्ति के प्रति। आज भी वो व्यक्ति मेरे यहाँ होने वाले हर कार्यक्रम में शामिल होता है, दुख में सुख में हर तरह से वो मेरे साथ खड़ा है। लेकिन मेरा परिवार आज उसके प्रति एक भावना लेके जी रहा है कि इसने, जबकि ये परिवार तीसरे जन्म में किसी और रूप में मेरे साथ था, लेकिन उन्होंने इस जन्म में, ये मुझसे गलती हुई। तो बहुत बार इस तरह की घटनाएं होती हैं कि हम पिछले जन्मों को जानकर भी दुश्मनी बना लेते हैं। लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति को बहुत पश्चाताप हुआ और वो व्यक्ति अपने पश्चाताप को पूरा करने के लिए इस जन्म में मेरा दोस्त बना। और सचमुच वो मेरा, आज कह सकते हैं जिसको कहते ना कि कोई ऐसा यार जो आपके लिए जान दे सके, वो ऐसा मेरा दोस्त है। और ऐसे हम लोग महीनों महीनों नहीं मिलते, सालों साल हमारी फ़ोन पे कोई बात नहीं होती, लेकिन जब मिलते हैं तो इतने हृदय से मिलते हैं। कोई हमारे साथ अब कोई ऐसा बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई एक प्रेम है, एक आत्मीयता है। मैं जानता हूँ कि वो व्यक्ति अपना वो जो पश्चाताप था उस जीवन का, उसको इस जीवन में उस प्रारब्ध को पूरा कर रहा है। तो ऐसे हम जान पाएंगे कि हमने बहुत सारे कार्य पहले भी किए हैं। पिछले जन्मों में भी हमने बहुत पैसे की दौड़ में हम भागे, किसी स्त्री पुरुष के पीछे भी हम गए, बहुत तरह की हमने दोस्तियां की, हमने दुश्मनियां की, हमने बहुत कुछ किया। अगर हम अपने पिछले जन्म को जान लें और अपने आसपास के लोगों को जान लें तो हम उस जो हमें अवसर मिला है अपने अकाउंट्स, जो अपने संचित कर्म है उनको क्लियर करने का, तो हम बहुत आनंद के साथ, प्रेम के साथ उसको क्लियर कर सकते हैं और उन लोगों से विदा ले सकते हैं। जैसे ही हमारे अकाउंट्स क्लियर हो जाते हैं, हमारा लेन देन पूरा हो जाता है, हमारे प्रारब्ध पूरे हो जाते हैं, वो घटना कोई भी बने तो हम उस व्यक्ति से मुक्त हो जाते हैं। और जब तक कोई प्रारब्ध है, जब तक कोई लेन देन है, हम उससे मुक्त नहीं होते। तो यहाँ समझने वाली बात ये होगी कि माना कि आज हमारा किसी के साथ बहुत कलह कलेश रहता है, खास करके पति पत्नी के रिलेशन में आप देखो, पिता और पुत्र के रिलेशन में आप देखो, यहाँ 99.9% कलह कलेश है। हर पुत्र अपने पिता को गलत समझता है और हर पिता अपने पुत्र को गलत समझता है। हर पत्नी अपने पति से वो ट्यूनिंग नहीं बन पाती जो उसकी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक अंतर द्वंद्व चलता रहता है, कलह कलेश का वातावरण रहता है पति पत्नी का।
और भी बहुत सारे लोग हमारे जीवन में दोस्त होते हैं, दुश्मन होते हैं, रिलेटिव होते हैं। तो सबके साथ हमारा कोई ना कोई प्रारब्ध है, और जिस दिन हम इस बात को समझ लें कि ये श्रृंखला कहाँ से शुरू हुई थी और इसको कैसे हमने पूर्ण करना है। जैसे किसी का कोई कर्ज है तो हम उसका कर्ज चुकाना चाहते हैं और दे के रिलैक्स महसूस करते हैं। तो ऐसे ही अगर आसपास के लोगों का हम जो भी प्रारब्ध है हमारे साथ, जो भी हमारे संचित कर्म हैं, उनको चुका देते हैं, तो हम इस सत्यम शिवम सुंदरम की जो डगर है और जो बुद्धत्व की यात्रा पे है, इस पे और तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। नहीं तो ये सब लोग हमारी यात्रा में अवरोधक बनते हैं, बाधा बनते हैं। चाहे वो पुत्र हो, क्योंकि पुत्र से मोह होता है, सबसे बड़ा मोह पुत्र मोह है, या पति पत्नी का संबंध हो, फिर ये एक दूसरे की यात्रा में रुकावट बनते हैं, या कोई और रिलेशन हो। तो इस शिविर में जो हम अनुभव करेंगे पिछले जन्मों का, उससे हम आध्यात्मिक यात्रा पे और गति से चल सकते हैं, और हम ये समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति से मेरा क्या प्रारब्ध है और इस प्रारब्ध को मैं कैसे पूरा करूं। जैसे हमने स्वीकार कर लिया कि इस व्यक्ति से मेरा प्रारब्ध पिछले किसी जन्म का है और इस जन्म में मेरा उससे प्रेम है या कलह कलेश है, तो मैं कैसे उससे मुक्त हो सकता हूँ, कैसे उसको उसके साथ जीवन को प्रेम से आनंद से जी सकता हूँ। जैसे एक व्यक्ति से हमने कर्जा लिया, अब कर्जे वाला तो कर्जा मांगेगा, हम नहीं देंगे तो लड़ाई झगड़ा भी करेगा, लेकिन हमें वो आर्ट आना चाहिए कि ठीक है, आपका कर्जा है हमारे ऊपर, हमारे संबंध भी प्रेमपूर्ण रहें और हम कर्ज से भी मुक्त हो जाएं। तो इस शिविर में हम इस तरह की बहुत सारी जानकारियां हमें मिलेंगी, अपने स्वयं के बारे में, औरों के बारे में नहीं, अपने हमारे स्वयं के साथ जो भी रिलेशन है लोगों के, उसके बारे में जानकारियां मिलेंगी। और फिर हम सीखेंगे कि हम उन सब संचित कर्मों से, उन सब प्रारब्ध से कैसे मुक्त हो जाएं। एक पाप और पुण्य की बड़ी धारणा है हमारे जीवन में। हम कहते हैं जब भी कोई जीवन में दुख कष्ट परेशानी आती है या कोई शारीरिक कष्ट आता है, हम कहते हैं ज़रूर कोई किसी जन्म का पाप हमने किया हुआ है या कोई पुण्य किया हुआ है। वो भी हम जान पाएंगे कि अगर कहीं पाप हुआ है तो वो कहाँ हुआ है, उसका कारण क्या रहा, जाने अनजाने में हुआ या हमने बहुत सोच समझ के उस कार्य को किया है। तो इस तरह से बहुत बहुत तरह के अनुभव से हम गुजरेंगे और ये साधक की यात्रा में बहुत हेल्पफुल है। जैसे भगवान बुद्ध की अगर बात करें तो ऐसा शास्त्रों में मैंने पढ़ा है कि भगवान बुद्ध को अपने 5000 जन्मों का ज्ञान हो गया था, और वही सब विधियां हम इस शिविर में प्रयोग करेंगे। जिन विधियों से भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, पिछले जन्मों का ज्ञान प्राप्त हुआ, इस जीवन में बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और उन्होंने उस भगवत्ता को जाना, उस ईश्वर तत्व को जाना, या मैं कहूँ कि शिवत्व को जाना। भगवान महावीर के जीवन में भी ऐसा वर्णन है कि उन्हें अपने अनेक पिछले जन्मों की स्मरण था। ओशो के बारे में भी हम देखते हैं तो ओशो को भी अपने पिछले बहुत सारे जन्मों का ज्ञान है, उनको स्मृति है, और हम और आपको भी है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपने पिछले 10 जन्मों का पता है, और इस जीवन में जो मेरे साथ लोग हैं उनके क्या रिलेशन है वो भी पता है, और जिस कार्य को आज मैं कर रहा हूँ उसके पीछे क्या कारण है वो भी मुझे पता है। तो ऐसे ही जब आपको अपने बारे में पता होगा तो जीवन जीने का आनंद आना शुरू हो जाएगा। जो जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं या कहें कि परिस्थितियां हैं, वो तो वैसे ही रहेंगी, लेकिन मन स्थिति बदल जाती है, और मन स्थिति के बदलते ही हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। जहां हम कहते हैं कि जीवन नरक है, अगर हमारी एक समझ बदल जाए, हमारे मन की स्थिति बदल जाए, तो वही जीवन, वही परिवेश, वही लोग, उनके बीच में हम स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। तो ये शिविर बहुत हेल्पफुल है। बाकी सब बातें इसमें करेंगे। शिविर की डेट मैंने आपको बता दी हैं कि ये 18 फरवरी से शुरू होगा और 21 फरवरी 2021 तक ये चलेगा, यानी कि 18 से 21। ये दोपहर से शुरू होगा 18 तारीख को और 21 तारीख को दोपहर को ही समाप्त होगा। जिन लोगों को भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए,
वो सब हमारे जो नंबर वीडियो में रहते हैं उनसे आप ले सकते हैं। शिव कृपा योग का जो इन्फॉर्मेशन सेंटर है वहाँ आप फ़ोन करके सब जानकारियाँ ले सकते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन करवाना इसमें अनिवार्य होता है। तो आप जो मित्र भी चाहते हैं इस शिविर में भाग लेना उनका हम स्वागत करते हैं। और अब ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से ये साधना चलती रहेगी। हम सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलकर उस शिवत्व का, उस ईश्वर का, उस आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का या कहें कि बुद्धत्व का अनुभव प्राप्त करेंगे। बहुत सारे मित्र अनुभव को प्राप्त करेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि किसी मिशन की या किसी मिशन की कामयाबी तब होती है जब उसमें अधिक से अधिक लोग उस अनुभव को प्राप्त करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बात बोलने से या आपको समझाने से ये अनुभव घटेगा। ऐसे प्रज्ञावान लोग बहुत कम होते हैं कि जिनको बोलने से, बताने से, समझाने से घटना घट जाती है। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि कुछ प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना होता है, कुछ ध्यान के प्रोसेस होते हैं, मेडिटेशन प्रोसेस होते हैं, फिर कहीं हम उस अनुभव को प्राप्त कर पाते हैं। तो इन सब ध्यान शिविरों में हम अनेक अनेक अनुभव करेंगे, अनेक अनेक जो प्रक्रियाएं हैं ध्यान की उनके द्वारा करेंगे और निश्चित ही आप उस अनुभव को कर पाएंगे कि जो आपके पिछले जन्मों के अनुभव हैं या पिछले जन्मों का जो स्मरण है वो आपको आएगा। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जन्मों जन्मों की स्मृतियां हैं, बस उसको कैसे खोलना है यही तो टेक्निक है। और बहुत सारे लोगों को अनुभव होते हैं लेकिन या तो कोई बताने वाला नहीं है या वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। जैसे अशरीरी सूक्ष्म शरीर का अनुभव बहुत लोगों को होता है, एस्ट्रल ट्रैवल बहुत लोग करते हैं, लेकिन कोई आध्यात्मिक व्यक्ति उनको ऐसा मिलता नहीं है जो बताए कि ये क्या है। और वो उस अनुभव को करके भी ऐसा उनको लगता है कि काश हम भी एस्ट्रल ट्रैवल के अनुभव को कर पाते, काश हम भी सूक्ष्म शरीर से यात्रा कर पाते, काश हम भी इस अनुभव को जी लेते। तो बहुत सारे अनुभव हमारे जीवन में हैं लेकिन कोई उनको हमें रिकॉग्नाइज कराए और एक टेक्निक बनाए कि हम कैसे इस अनुभव को फिर से कर सकते हैं, कैसे हम वापस गुजर सकते हैं इस अनुभव से। तो ये बहुत सुंदर शिविर हैं और इसके बाद फिर आगे की यात्रा पे हम निकलते हैं। तो आगे जो शिविर होंगे ध्यान समाधि शिविर, तो उसमें सबसे पहले बेसिक लेवल है, फिर एडवांस लेवल है और फिर लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड, लेवल फोर्थ, ऐसे पूरी एक प्रक्रिया है शिवत्व को जानने की, बुद्धत्व को जानने की। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी मित्रों को ध्यान साधना शिविर में आने के लिए इनवाइट करता हूँ, आप सबका आह्वान करता हूँ। इस साधना जगत में गहरे अनुभव करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।